राधे राधे। आज जो है मैं पता नहीं कितने महीनों के बाद थोड़ी देर के लिए दुकान पे जा रही हूँ। अब घर में रहने की आदत हो गई तो जाने का मूड ही नहीं होता है। 10-11 बजे तक घर का काम निपटाया और फिर आलस हो जाता है। आजकल धूप भी तेज़ हो जाती है, 10-11 बजे धूप तेज़ हो जाती है तो नहीं जा पाती हूँ। आज जा रही हूँ क्योंकि आज शॉप का सामान ख़त्म हो रखा है। इन्होंने शॉप का सामान लेने मार्केट जाना है तो 1-आध घंटे के लिए मुझे शॉप में बुलाया है कि भाई थोड़ी देर के लिए आकर के बैठ जा, मुझे जाना है। तो आज जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद। एक रूटीन था बना हुआ था कि सुबह फटाफट काम निपटाना है और 9-10 बजे के लगभग दुकान में पहुँचना है। सारा काम घर का भी होता था और मैं दुकान में भी पहुँच जाती। अब आदत हो गई आराम से घर में बैठने की तो मैं शॉप में जा ही नहीं पाती हूँ। शाम को तो खैर बहुत प्यारी हवा चल रही है, इस समय ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन दिन में काफ़ी तापमान बढ़ने लगा है और बढ़ेगा भी क्यों नहीं। अप्रैल का महीना है, अप्रैल, मई और जून 3 महीने तो गर्मियों के बहुत तगड़े माने ही जाते हैं। हर सीज़न का अपना एक अलग असर होता है। सर्दियों में दिसंबर जनवरी में ठंड पड़नी है तो पड़नी है, गर्मियों में अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक गर्मी रहनी है तो रहनी ही है। मेरी शॉप में एक बुज़ुर्ग आते हैं और दिन इनके पास बैठते हैं। आज मैं थी तो थोड़ी देर मेरे पास ही खड़े हो गए बेचारी। वो कहते हैं कि उनकी वाइफ काफ़ी पहले एक्सपायर हो गई हैं और बीमार रही हैं और कहते हैं मैंने बहुत सेवा करी है। अभी भी आके बता रहे थे कि मैं आधी रात में उठ के उसको खरांश सी गले में जब होती थी तो मैं उठ के उसको पानी देता था, उसके लिए चाय बनाता था। मैंने बहुत सेवा करी। मैं मतलब यही होता है कि एक दुखी आदमी को लगता है कि कोई मिल जाए तो उसके पास कितनी सारी बातें कर ले। तो वो मेरे पास आकर के बोलते हैं कि बड़ा खाली लगता है, मेरी 2 बहुएँ हैं और ठीक है, एक जॉब पे जाती है वो सुबह और रात को खाना देती है, एक घर में रहती है दिन में खाना देती है। मैं कभी किसी से कोई भी चीज़ मांगता नहीं हूँ। जब वो बोलते हैं कि खाना तैयार हो गया तो बैठ जाता हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मुझे खाना चाहिए या पानी चाहिए। लेकिन वो अपनी वाइफ को अक्सर याद करते हैं। अक्सर वो मेरे पास आते हैं और यहाँ पे आकर के वही सब बातें बेचारे बोलते हैं कि वो मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि तुम तो भूखों मर जाओगे, तुम्हें कोई पानी भी नहीं पूछेगा, तुम बोलते नहीं हो। कहते मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, सीधा ही रहा हूँ, मैंने कभी नहीं किसी से उससे भी नहीं मांगता था। वो भी खुद ही बोलती थी कि चाय पी लो, चाय का टाइम हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि देखो ना कैसे बेचारे मतलब हर वक्त उसको याद करते हैं। अपनी बहुओं से बोल भी नहीं सकते, अपनी बहुओं से बात करेंगे तो कहेंगे कि देखो बूढ़े को बुढ़िया की याद आ रही है, कुछ भी बोलेंगे तो वो उनको नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आकर के कई बार अक्सर वो बताते हैं कि कैसे मैं उसकी सेवा करता था। जब तक वो थी तब तक ये लगता था कि सारी दुनिया है, लेकिन अब ये लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ, मैं खाली हो गया हूँ। और ये सच में है, हस्बैंड वाइफ में यही होता है। जब तक दोनों रहते हैं, यंग एज रहती है, खूब लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। कुछ टाइम कैसा करता है, कुछ टाइम लड़ झगड़ के मायके में करता है, कुछ टाइम बच्चों को पालने में कट जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो एक दूसरे की कितनी मतलब उनकी लाइफ में एक दूसरे की कितनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक समय के बाद जब एक अकेला हो जाता है तब उसके लिए जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है और तब उसे उसकी हर याद आती है, हर बात। वो बुजुर्ग हैं, मैं नहीं जानती, इनको जानते होंगे, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो अक्सर आते हैं और आते ही मुझे लगता भी है कि अब ये जो है अपनी वाइफ की बातें छेड़ने शुरू कर देंगे और वो छेड़ भी लेते हैं कि क्या करूं, घर में टाइम पास नहीं होता है। घर वाले भी सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए चले जाएं तो मैं ऐसे चला जाता हूं, थोड़ा रोड तक होके आता हूं। बस फिर वो 1-2 बातें मुझे ज़रूर अपनी वाइफ की सुनाती हैं कि वो ऐसे बोलती थी, वो हर चीज़ का इतना मतलब केयर करती थी, वो घर में ऐसा वो करती थी। चाय के लिए मैं नहीं बोलता था उसको, कभी वही बोलती थी कि मेरा मन हो रहा है तो मैं बोलता था कि जब तेरा मन हो रहा है तो बना ले। रहे होंगे वो सज्जन, क्योंकि वो लगते हैं सीधे संतोषित आदमी लगते हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि जो लोग मतलब कभी नहीं समझेंगे ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कि कितनी मतलब वाइफ तो फिर भी केयर करती है कि अभी आए नहीं है, अभी खाया नहीं है, अभी नहीं। लेकिन हस्बैंड कभी, शायद ही कोई एक हस्बैंड लाखों में से होता होगा जो वाइफ की इतनी केयर करता होगा कि तूने खाया नहीं, या चल रहने दे, आज नहीं है तेरा मन बनाने का तो चल खिचड़ी ही बना दे, या छोड़ा आज मैं देखता हूँ, मैं बना के देखता हूँ। मतलब कभी नहीं ना। और बाद में कैसे मतलब एक दूसरे के बिना जब समय काटना होता है तो कितना समय काटे नहीं करता होगा।
लेकिन ये है कि अगर पहले ही थोड़ा होश आ जाए और पहले वो ये समझ लें कि बच्चे भी हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन सब लोगों ने अपना अपना रास्ता पकड़ना है। बेटा बड़ा होगा, जॉब पे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, लड़की कोई आएगी उसकी लाइफ में, उसका अपना जीवन होगा, बेटी होगी, बेटी को भी आपने जो है बड़ी होगी। हाँ जी नमस्ते, कैसे हो आप लोग? हाँ जी आंटी ये कल ले गई थी ना मैं क्लब हाँ जी, से, बोलो जी, तो ये बोलो। छोटे आ रहे थे मुझे। कहाँ से कितने छोटे आ रहे हैं बेटा? आंटी यहाँ तक आ रहे हैं। दिखाओ मुझे कैसे छोटे आ रहे हैं, क्योंकि छोटा साइज। आंटी ये मैंने बिल्कुल वो नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लेती हूँ, है ना। और अंकल से ले गई थी ना, अंकल भी वापस करेंगे, है ना। क्योंकि ये चीज़ें तो बेटा ना वापस नहीं होती। क्यों हो रहे छोटे, मतलब कितने बड़े चाहिए आपको? इनका तो साइज सबका यही होता है। आंटी थोड़े बड़े चाहिए थे, अंकल ने खुद बोले थे छोटे हैं ना, तो मुझे लगा कि इतने भी नहीं होंगे, छोटे आ रहे ये छोटे हैं, चेक करती हूँ। वैसे तो अंकल आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये तो स्ट्रेचेबल होते हैं बेटा। छोटे कैसे हो रहे हैं आपको, मतलब छोटे ही हो रहे हैं आंटी यहाँ। आंटी वो पहन के देखो होगा तो है ना, बड़ा हो गया। है बड़ा हो रहा है साइज। आंटी वो पहन के देखो तो थोड़ा स्ट्रेच हो गया होगा ना, वो वैसा ऐसी है। आई मीन तुम्हारा ये है, हाँ जी। जो मैंने खोला वो ये है, ये तो बड़ा है साइज, ये देखो। नहीं आंटी यही था वो। आप समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ जी। मैं क्या कह रही हूँ, आप ये वाला ले गई थी, ये छोटा है, ये बड़ा है साइज, तो ये वाला ले जाओ फिर। हाँ आंटी मेरे को नहीं चाहिए था ना ये वाला। तो बेटा आप पहले कैसे ले गई थी? अब ऐसे कैसे होगा बच्चे? वापस तो नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, वापस नहीं होगा। अगर आपको छोटे की शिकायत तो छोटा चेंज हो जाएगा, लेकिन वापस नहीं होगा बेटा। ये बड़े हैं, है ना, वो बड़े हैं, ये वाकई में थोड़ा छोटा है। अगर साइज का प्रॉब्लम तो आपको वो ये वाला ले जाओ, पर ये एक्सचेंज हो जाएंगे। कपड़े में तो बहुत कम चांसेस होता है कोई भी चीज़ वापस हो, ठीक है। हाँ अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो वाली ले जा लो, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये छोटा है, दे दो। ये वाला दे दो। ओके चलो, ये ठीक है। ओके बच्चे। ऐसा ना करें और आपस में एक दूसरे को समझें, अच्छे ढंग से समझें, क्योंकि सब लोग इधर उधर हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत ईश्वर करे बहुत लंबे टाइम तक आप सब लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ में रहें, लेकिन हस्बैंड को भी वाइफ की प्रॉब्लम्स, वाइफ का काम को, उसके सभी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब हुक्म होता नहीं है कि एक टाइम के बाद तो हर वाइफ अपने घर की शेरनी बनी जाती है, और उसे इतना आसान नहीं है कि आप डांटो। शुरू में होता है कि शुरू में वो नई आती है तो उसे थोड़ा डांट खानी पड़ती है, परिवार में सभी की खानी पड़ती है। और उस डांट में भी एक वो होता है कि वो धीरे धीरे अपने घर के सारी समस्याओं का समाधान करना सीख जाती है, और सभी चीज़ों से वो धीरे धीरे जो है पार पा लेती है। लेकिन मिड एज जब आती है 40, 50, 60, तब तो कम से कम हस्बैंड वाइफ को आपस में बहुत अच्छे से सामने से बिठाना चाहिए, क्योंकि वो ही दोनों जो है सुख दुख के साथी होते हैं। उन्हें आपस में हर चीज़ का के एक दोस्त की तरह रहना शुरू कर दें, क्योंकि जितने सच्चे और अच्छे दोस्त हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं उतना कोई और नहीं होता है। इस तक आते आते एक स्टेबिलिटी आ जाती है, धैर्य आ जाता है, और आदतें समझ में आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आदतें समझ में आ जाती हैं। हमें हस्बैंड की आदतों का पता हो जाता है, हस्बैंड को वाइफ की आदतों का पता हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा रहता है इन सब चीज़ों का, लेकिन बाद में तो हम ढल जाते हैं। और कहते हैं कि एक एज के बाद ना हस्बैंड वाइफ कम और भाई बहन जैसे ज़्यादा लगने लगते हैं, क्योंकि उनकी आदतें, उनकी शक्लें, वो उनका व्यवहार एक जैसा हो जाता है, तो एक दूसरे का असर शायद होता है। तो कई जगह मैं देखती हूँ कि बुढ़ापे तक जो है दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है, और भयंकर टसन रहती है, भयंकर झगड़े होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हर एज का, हम लोगों की एज की बात और थी, आजकल के बच्चों की बात है। आजकल बच्चे जो है आपस में निभाने के लिए तैयार नहीं है, बहुत
कम हैं जिनकी निभ रही है, चाहे वो अरेंज मैरिज है और चाहे वो उनकी अपनी पसंद की शादियां हैं। फिर भी जो है बच्चे आपस में थोड़ा समय के बाद ही जो है झगड़े शुरू हो रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों के लिए अपने परिवार उतने इम्पोर्टेंस है जितने लड़के के लिए अपने माँ बाप इम्पोर्टेंस है, उतने लड़की के लिए भी हैं। क्योंकि आजकल दोनों बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, इस तरह से पाला जाता है कि भाई कहीं पे भी खर्चे की कमी नहीं की जाती है। जितने लड़के के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं उतने लड़की के लिए भी एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं। और मुझे लगता है कि सचमुच में लड़की की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के प्रति होनी चाहिए। दुख है सुख है उसको भी देखना चाहिए, कर लें। क्योंकि अगर ज़्यादातर झगड़ा घर वालों के चक्कर में ही होता है, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन अगर दोनों के पेरेंट्स थोड़ा पीछे हो जाएं और कहें कि तुम लोगों ने पूरी लाइफ काट, अगर उन्हें समझाया जाए कि तुम दोनों को जीवन काटना है, क्यों नहीं बन रही। क्योंकि अक्सर जितने भी बच्चे मैंने देखे हैं शादीशुदा, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी हो चुके हैं, तब भी माहौल बहुत अच्छा नहीं है। तो माहौल ख़राब होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कहीं पे लड़के की भी गलती होती है और कहीं पे लड़की की भी गलती होती है। लेकिन जीवन जो है एक खेल नहीं है, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज खेला और कल दोबारा से खेल लेंगे, कोई बात नहीं। ये बहुत ही एक ऐसा मामला है जिसमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर आप निभा सकते हैं तो ही शादी करें, वरना कम से कम क्यों माँ बाप के पैसे भी बर्बाद करने। क्योंकि आजकल की शादियाँ 15-20 और 25 लाख की वो शादी होती है जिनमें आपने कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल शादी करनी है। उसके बाद अगर लड़का या लड़की ये बोलते हैं कि हमें नहीं रहना है साथ में या नहीं निभाना है, तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख है ये कि बच्चों का आगे जा कर के अगर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, तो बड़े होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों को समझाएं। कि कई जगह मैंने देखा है कि उनके बच्चे भी हो चुके हैं, कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए कि बच्चों को हमेशा से दोनों की ज़रूरत रहती है, माँ की भी और बाप की भी। कोई भी बच्चा कभी भी ये नहीं चाहता कि वो केवल माँ ही बहुत है या बाप ही बहुत है, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी फ्रेंड सर्कल में जितने भी ऐसे मामले आपको दिखाई पड़ते हैं, आप उन्हें एक बार ज़रूर समझाएं कि कम से कम बच्चों के लिए 2-4 साल एडजस्ट करें। अगर वो 2-4 साल एडजस्ट कर लेंगे तो वो आगे भी पूरा एडजस्ट करेंगे। क्योंकि जो गलती कभी बहुत बड़ी दिखती है, बहुत जिस पे अलग अलग होने की नौबत आ जाती है, कल को वो गलती कुछ भी नहीं होती है। होता है कभी थोड़ा बहुत, कभी एक तेज़ी दिखा देता है तो दूसरे को बहुत लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो छोटी छोटी बातें इतना मायने नहीं रखते। तो बच्चों को कभी भी ये सपोर्ट ना करें कि हाँ अगर झगड़ा हो रहा है तो तुम नहीं निभा सक रहे हो तो अलग हो जाओ। इसको कभी नहीं, उनको बोलो कि अगर नहीं भी निभा सक रहे हो तो 2 साल तक दोनों एक ही घर में रहो और कुछ नहीं तो मौन धारण करो। क्योंकि एक समय आएगा जब तुम दोनों को ये लगेगा कि जिस चीज़ के लिए तुम लड़ रहे थे, जिस बात के लिए तुम आपस में लड़ रहे थे, वो कोई बात है ही नहीं, उसका कोई मायना ही नहीं है। तो आज मैं उन बुजुर्ग को देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि उनके बेचारों में तो कभी लड़ाई भी नहीं होगी। लेकिन आज जब भी वो आते हैं और जब भी वो अपने वाइफ के बारे में बोलते हैं कि वो ऐसा करती थी, कहीं भी जाता था तो तनाव ले लेती थी कि बहुत देर हो गई, तुम इतनी देर से कहाँ थे, खाने का टाइम निकल गया, तुमने खाना नहीं खाया, या तुमने स्वेटर नहीं पहन रखी, या तुमने चप्पल टंकी नहीं पहन रखी। अब तो कह रहे फिर भी बच्चे क्यों नहीं करते होंगे, करते होंगे। और मैं ये कहती हूँ कि करना क्या है बच्चों ने भी, अभी तो चल फिर रहे हैं। करने की नौबत तब आती है जब बिस्तर में इंसान आ जाता है, और ऐसा तो बहुत कम चांसेस होता है कि कोई बिस्तर में नहीं आए। लास्ट टाइम पे सबको बिस्तर में आना पड़ता है। ईश्वर करे कि चलते फिरते ही कोई निभ जाए तो ठीक है, वरना बिस्तर में इंसान आता है। और बच्चे तब दिखते हैं, जीवन भर बच्चों को ना बोले कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो, तुमने क्या करना है। करने की ज़रूरत अभी नहीं होती है, करने की ज़रूरत तब होती है जब आपको अपनी दवाई का पता नहीं होता है कि कौन सी दवाई खानी है, जब आपको नहीं पता है कि आपको वॉशरूम यूज करने जाना है, आपको नहीं इतनी समझ रह जाती है, तब बच्चों का मेन काम तब शुरू होता है। अभी बच्चों को बिल्कुल फ्री रहने दें, अभी से ना बोले कि तू मेरे लिए क्या करेगा या तुम्हें तो कुछ नहीं करना है। हेलो बच्चे, कैसे हो, क्या हाल चाल है तेरे। उस समझ बच्चों को पालने में
50-60 साल तक तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम 50-60 साल के हो जाओगे और बच्चे बड़े हो के इधर उधर हो जाएंगे और तुम दोनों रह जाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि कितनी। लेकिन तब क्या होता है कि टाइम कम होता है 60-70 के बाद। तो आजकल का तो माहौल भी कुछ ऐसा चल। ये वाला 2 रुपए का, चलो ठीक है बताने के लिए धन्यवाद। सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक दूसरे की बुढ़ापे में ही आती है। आपने कभी रोड में भी देखा होगा, अगर एक न्यूली कपल जा रहा है और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो इतना अच्छा नहीं लगता है जितना एक बहुत ज़्यादा 70-80 साल के हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो उनको देख के अनायास ऐसे लगता है कि यार कितनी अच्छी जोड़ी है, कितना एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट में ही मेन ज़रूरत होती है साथी की। जीवन भर तो बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं साथ। पहले मायके का परिवार होता है, फिर ससुराल में आओ, सास ससुर ननद देवर जेठ जो भी हैं, अच्छे बुरे दिन निकलते रहते हैं, खट्टे मीठे जो भी हैं निकल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे छटनी होती रहती है और सब अपना बुजुर्ग अपना निभ जाते हैं और ननद देवर जेठ सब अपने किनारे अपने अपने परिवार को पालने में बिजी जाते हैं। तब आप दोनों एक दूसरे को का सपोर्ट रहते हैं। तो कम से कम उस समय की इतनी खट्टी यादें नहीं होनी चाहिए कि लास्ट में जा कर के वो बहुत बुरी लगे कि यार ये इंसान ने मेरे साथ जब मैं अपने घर से आई थी इतना बुरा किया था। और अगर किया भी है तो वो सब भूल जाओ और आगे का जो अब टाइम है उसको आपस में बहुत अच्छे ढंग से निभाओ। अगर नहीं बहुत 36 पकवान नहीं बनेंगे तो अपनी खिचड़ी खा करके भी अपना दोनों खुश रहो। लेकिन खुशी से बढ़ कर के कुछ नहीं है, संतोष से बढ़ कर के कुछ नहीं है। जितना है जैसा है बहुत है, ईश्वर इतना भी खाने दे तो बहुत बड़ी बात है, उसी में खुश रहें। छोटी छोटी बातों का कलेश करके कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी ही खुशी में बहुत बड़ी खुशी माने, क्योंकि बड़ी खुशी ज़िंदगी में कभी नहीं आती। छोटी छोटी खुशियों को ही बड़ा बनाना पड़ता है। झगड़े ना करें प्लीज़, आपस में बहुत प्रेम से रहें। क्योंकि समय जो है हर दिन निकलता है, हफ्ता महीना साल ऐसे निकल रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो प्रेम से रहें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।